हेलो, वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है 10 craziest revenge moments by Indian players। अच्छा जी, इंडियन प्लेयर्स के रिवेंज। मतलब किससे क्या क्या रिवेंज लिए हैं। यकीन करो इसमें लाजिम कोई ना कोई पाकिस्तानी प्लेयर्स का जरूर भी होगा। होगा, या बॉलर का होगा या पाकिस्तान बैट्समैन और का इंडिया होगा। का तो जरूर होगा हाँ, इसमें। मतलब कि किसी के साथ लड़ाई कर रहे हैं हाँ और अचानक से फिर उसके बाद या कोई बैट्समैन है तो उसने हाँ छक्का उसने मार दिया है, या कोई बैट्समैन है तो उसको आउट कर दिया। इस तरह के सीन्स होंगे। लेट्स गो, देखते हैं। और मज़ा आने वाला है वैसे तो। आप लोगों का जो भी फेवरेट इसमें रिवेंज हुआ या आप लोगों को याद हुआ तो उसके बारे में लाजिम से कमेंट्स में बताना है। तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, ये है इंडियन प्लेयर्स के टॉप 10 रिवेंज मोमेंट्स। नंबर 10, वेंकटेश प्रसाद ओके, वर्सेस सईद अनवर। साल 1996 के वर्ल्ड कप क्वार्टर सईद फाइनल अनवर में पहला भारत और ही पाकिस्तान पाकिस्तानी। आमने सामने थे। पहले बैटिंग करते हुए भारत ने 288 रन बना दिए थे और अब पाकिस्तान को यह मैच जीतने के लिए तगड़ी बैटिंग करने की जरूरत थी। हुआ भी कुछ ऐसा ही। पाकिस्तान की ओर से आमिर सोहेल ने मैदान के चारों ओर बाउंड्रीज की बारिश कर दी और 50 रन पर पहुंच गए। तभी उन्होंने वेंकटेश प्रसाद की एक बॉल पर कवर रीजन में बाउंड्री लगा दी। सोहेल इतने कॉन्फिडेंट हो गए थे कि उन्होंने वेंकटेश प्रसाद को बैट के इशारे से कहा कि वो फिर से उन्हें कवर रीजन में बाउंड्री मारेंगे। प्रसाद तो मुझे लगता आउट हो गया। अच्छा, ये कभी कभार ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तानी हाँ, प्लेयर के साथ, ये कभी भी आप हो ओवर सकता है। कॉन्फिडेंट नहीं होना नहीं चाहिए होना किसी चाहिए, भी मामले में। हाँ। वैसे भी लाइफ में भी आप लाइफ कोई में काम भी कर रहे हो ना, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो तो ये बंदा बड़ा बुरा गिरता है। ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अगली बॉल उन्होंने बैक ऑफ द लेंथ डाल दी। सोहेल ने अपने अग्रेशन में उसे एक बार फिर जोर से मारने की कोशिश की, लेकिन बॉल बैट से मिस होकर सीधे स्टंप्स पर लगी। उसके बाद तो वेंकटेश प्रसाद के साथ सारे इंडियन फैंस खुशी से झूम उठे और वेंकटेश ने भी उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। नंबर 9, सचिन वर्सेस हेनरी ओलोंगा। एक दौर था जब जिम्बाब्वे की टीम भी अच्छा क्रिकेट खेला करती थी अच्छा। और ये टीम दुनिया की सभी मजबूत टीमों को कड़ी टक्कर दिया करती थी। उसी दौर में फास्ट बॉलर हेनरी ओलोंगा भी जिम्बाब्वे की टीम में हुआ करते थे और अपनी घातक गेंदबाजी से दुनिया भर के बल्लेबाजों को परेशान किया करते थे। एक मैच के दौरान ओलोंगा ने सचिन को 2 गेंदों में 2 बार आउट किया। पहली गेंद नो बॉल थी। फिर अच्छा। एक बाउंसर को सचिन ने रोकने की कोशिश की, लेकिन बॉल सचिन के बल्ले से लगकर फील्डर के पास चली गई और सचिन को आउट करने के बाद 23 साल के हेनरी ओलोंगा उन्हें घूर कर सेलिब्रेट करने लगे। सचिन बिना कोई रिएक्शन दिए मैदान से चले गए। इसके बाद अगला मैच 2 दिन बाद होना था। ये था फाइनल मुकाबला जो जिम्बाब्वे और भारत के बीच ही खेला जाना था। मैच से पहले के करीब 36 घंटे सचिन के लिए आसान नहीं थे। बताया जाता है कि वो ठीक से सो भी नहीं पा रहे थे। क्रिकेट के बॉस का इस तरह से आउट हो जाना सचिन को गवारा नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने हेनरी ओलोंगा को सबक सिखाने की ठान ली और फिर अगले ही मैच में मास्टर ब्लास्टर को अपना हिसाब बराबर करने का मौका भी मिल गया। मैदान पर शांत रहने वाले सचिन ने इस मुकाबले में बेहद आक्रामक बल्लेबाजी की और ओलोंगा की ऐसी लय बिगाड़ी कि ओलोंगा को मानो करियर ही खत्म हो गया हो। इससे पहले वाले मैच में जिस ओलोंगा यार यही होता है, देखो अच्छा प्लेयर हमेशा चुपचाप ना निकल जाता है, वो अगले मैच का या सही टाइम का इंतजार करता है। ये अच्छी बात है। का खौफ था उसे सचिन ने खत्म कर दिया था। तेंदुलकर तो ओलोंगा ने 6 ओवर में कमाल। 50 रन दिए। वहीं सचिन 92 गेंदों पर 124 रन बनाकर नाबाद रहे और भारत ने ये मैच बिना कोई विकेट गंवाए ही जीत लिया। आज तक जिस भी गेंदबाज ने सचिन को परेशान किया है उसकी क्लास उन्होंने मैदान पर जरूर लगाई है। नंबर 8, MS धोनी वर्सेस मिचेल जॉनसन। दोस्तों, मौका भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए एक ओडीआई मैच का था। ऑस्ट्रेलियन पेसर्स MS धोनी पर बाउंसर्स की बारिश कर रहे थे और बेन हिल्फनहाउस की एक बाउंसर तो सीधे धोनी के हेलमेट पर लगती है। इससे धोनी काफी गुस्से में थे। तभी मिचेल जॉनसन की एक बॉल पर धोनी एक सिंगल लेने की कोशिश करते हैं, पर जॉनसन रास्ते से नहीं हटते हैं, जिससे धोनी को सिंगल पूरा करने में देर लगी और वो रन आउट हो जाते। लेकिन धोनी उल्टा जॉनसन को ही धक्का देते हुए क्रीज पर पहुंच जाते हैं, पर धोनी रन लेते टाइम नीचे गिर जाते हैं और धोनी बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आते हैं। उसके बाद फिर जॉनसन उनसे कुछ नहीं कह पाते और फिर ऑस्ट्रेलिया ने देखा धोनी का विकराल रूप, जहां धोनी ने उनका गुस्सा हर बॉलर पर निकाला और ऑस्ट्रेलिया के बॉलरों की दिल से जो पिटाई की, भाई पूछो, मजा ही आ गया। अब हमारे माही भाई को गुस्सा दिलाओगे तो यही होगा ना। वैसे दोस्तों, क्या आपको ऐसा कोई इंसिडेंट याद आता है जब धोनी इससे भी ज्यादा गुस्से में नजर आए? बहुत कमाल का बंदा।
नंबर 7 श्रीशांत वर्सेस आंद्रे नेल। दोस्तों ये कहानी है साल 2006 के साउथ अफ्रीका टूर की। जोहानिसबर्ग टेस्ट के दौरान साउथ अफ्रीका की कंडीशन काफी खराब थी और उनके बॉलर्स भारत को जल्द से जल्द ऑल आउट करने की कोशिश कर रहे थे। पिच पर भारत की ओर से आखिरी जोड़ी थी श्रीशांत और वीआरवी सिंह की। अब हुआ कुछ यूं कि साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर आंद्रे नेल बॉलिंग करने आए और श्रीशांत को पहली बॉल करने के बाद उनकी ओर बढ़ते हुए उन्होंने श्रीशांत से कुछ कहा। श्रीशांत को नेल का ये बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उन्होंने अगले ही बॉल पर आगे बढ़कर नेल को एक करारा छक्का लगाकर तुरंत नेल से बदला ले लिया। उसके बाद श्रीशांत ने जो डांस करके उनके मजे लिए वो देखने लायक था और ये क्रिकेट का सबसे स्वीटेस्ट रिवेंज भी था। हरभजन वर्सेस अख्तर। दोस्तों साल 2010 के एशिया कप में भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे और भारत को ये आपस में अभी भी लड़ते ही रहते हैं। हाँ, जब देखो अभी भी ट्विटर पे भी ट्वीट एक पे दूसरे है। को भी तंग कर रहे होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ हमेशा बोल ही रहे होते हैं। इनका फन पूरे वैसे पाकिस्तान इंडिया दोनों आखिरी 2 enjoy ओवर्स करते हैं। में जीत के लिए 16 रन्स चाहिए थे। सुरेश रैना के एक 6 की बदौलत जीत की इक्वेशन 7 बॉल्स पर 7 रन्स पे आ गई थी। स्ट्राइक पर थे हरभजन सिंह और 49th ओवर की लास्ट बॉल पर शोएब एक शॉर्ट बॉल फेंकते हैं जो हरभजन ओए। पूरी तरह से मिस कर जाते हैं। इसके अच्छा, बाद slow शोएब ball हरभजन फेंक से दी। कुछ कहते हैं और दोनों में जुबानी जंग देखने को मिलती है। लास्ट ओवर की दूसरी बॉल पर रैना रन आउट हो गए और भारत के लिए जीतना थोड़ा टफ हो गया। पर हरभजन सिंह ने मैच की सेकंड लास्ट बॉल पर मोहम्मद आमिर को एक करारा छक्का जड़ दिया और इस मोहम्मद इंटेंस आमिर। राइवलरी का एक मैच भारत के नाम कर दिया। नंबर 5 गांगुली वर्सेस फ्लिंटॉफ। दोस्तों फरवरी 2002 में जब इंग्लैंड भारत के दौरे पर आई तो शुरुआती 5 मैचेस में भारत 3-2 की लीड बनाए हुए थी। पर वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए 6th मैच में इंग्लैंड जीत जाती है और भारत की जमीन पर सीरीज ड्रॉ करा लेती है। आखिरी विकेट लेकर इंग्लैंड के फास्ट बॉलर एंड्रयू फ्लिंटॉफ गांगुली को चिढ़ाने के लिए अपनी शर्ट को उतारकर हवा में लहराते हुए सेलिब्रेशन करते हैं। फ्लिंटॉफ का यह सेलिब्रेशन गांगुली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और फ्लिंटॉफ गांगुली को गाली भी देते हैं। इसके बाद वो बस बदला लेने का इंतजार करते हैं। उसी साल जुलाई में भारत नॉर्थ-वेस्ट ट्रायंगुलर सीरीज खेलने इंग्लैंड जाती है और लॉर्ड्स के मैदान पर हुए फाइनल मैच में भारत इंग्लैंड को हरा देती है। इसके बाद लॉर्ड्स की बालकनी पर गांगुली जिस तरह अपनी दादागिरी से टी-शर्ट लहराकर सेलिब्रेशन करते हैं यार, वो ये दिखाता है कि मजे का बदला था। कैसे लिया जाता है और ये इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री के गोल्डन मोमेंट के तौर पर याद किया जाता है। यार नंबर 4 कमाल। सचिन वर्सेस अफरीदी। दोस्तों Okay. पाकिस्तान के धुआंधार बैट्समैन शाहिद अफरीदी को तो हम अच्छे से जानते हैं। उन्हें सिर्फ एक ही तरह से खेलना आता था और वो था shots। attack। सही बात है। ऐसे और ही एक बार भारत की ओर से out हो सचिन गया तेंदुलकर तो बॉलिंग कर रहे होते हैं और अफरीदी उनकी बॉल पर खूब चौके छक्के मार रहे होते हैं। तभी विकेट के पीछे से मास्टरमाइंड धोनी का दिमाग चलता है और वो सचिन उसको को कहते हैं वाइड की ओर बाय। बॉल फेंकने के लिए कहते हैं। ओह, धोनी वो जान देखो चुके उसने थे कि इशारा अफरीदी एक किया। बार फिर आगे बढ़कर शॉट खेलने जाएंगे। हुआ भी कुछ ऐसा ही। अफरीदी एक बार फिर आगे बढ़कर कवर्स की ओर मारने जाते हैं पर वाइड बॉल को कंप्लीटली मिस कर देते हैं। इधर धोनी पीछे से उनकी स्टंपिंग कर देते हैं वो और देखिए, बेचारे हाँ अफरीदी भाई। को पवेलियन वापस लौटना पड़ जाता है। Shit। नंबर 3 जाहिर वर्सेस ब्रेट ली। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच ओडीआई मैच चल रहा होता है और भारत की ओर से बैटिंग कर रहे थे जाहिर खान। ऑस्ट्रेलिया के तेज तर्रार बॉलर ब्रेट ली उन्हें एक यॉर्कर फेंकते हैं जो जाहिर नहीं खेल पाते, पर उस बॉल पर वो रन लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगले ही पल वो वापस लौट जाते हैं। इतने में बॉल उठाने आए ब्रेट ली जाहिर के बेहद करीब से गुजरते हैं और उनकी आंखों में आंखें डालते हुए कुछ कहते हैं। जाहिर को काफी गुस्सा आता है पर वो मुंह से ब्रेट ली को जवाब नहीं देते। जाहिर जानते थे कि ली अगली बॉल भी यॉर्कर ही फेंकेंगे, इसलिए वो बिल्कुल तैयार खड़े होते हैं। जैसे ही ब्रेट ली यॉर्कर फेंकते हैं वो उसे हाफ वॉली बनाकर सीधा छक्के के लिए जड़ देते हैं। खड़े खड़े नंबर 2 विराट कोहली वर्सेस केसरिक विलियम्स। विराट दोस्तों कोहली। 2017 में नंबर वेस्ट 1 इंडीज पे। वर्सेस इंडिया के एक T20 मैच के दौरान वेस्ट इंडीज के बॉलर केसरिक विलियम्स विराट कोहली को 26 रन पर आउट करने के बाद अपना नोटबुक सेलिब्रेशन स्टाइल करके कोहली को चिढ़ाते हैं। ये सेलिब्रेशन विराट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और फिर 2 साल बाद वेस्ट इंडीज इंडिया आती है और उस मैच में विराट कोहली 94 रन की नॉट आउट पारी खेल रहे थे, पर उससे पहले 16th ओवर में विराट कोहली केसरिक विलियम्स के ओवर में 3 छक्के मारते हैं और आखिरी छक्का मारने के बाद वो अपना 2 साल पुराना बदला उन्हीं की नोटबुक सिग्नेचर स्टाइल में लेते हैं। ये दिखाता है कोहली ये कभी बहुत कुछ भूलते मजेदार नहीं है। है, इसलिए गौतम गंभीर के अलावा इनसे कोई देखो, पंगा नहीं 2 लेता है। साल बाद भी यार। नंबर 1 युवराज वर्सेस फ्लिंटॉफ। दोस्तों जब बात रिवेंज लेने की आती है तो युवराज सिंह से बेहतर रिवेंज आज तक किसी ने नहीं लिया है। अच्छा 2007 T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ मैच के 18th ओवर में युवराज और फ्लिंटॉफ के बीच बहस देखने को मिलती है और ये आग फ्लिंटॉफ की ओर से ही लगाई गई थी और फ्लिंटॉफ युवराज को मारने की धमकी देते हैं।
युवराज इसके कारण बहुत गुस्से में आ जाते हैं और इस गुस्से के वो बीच देख उनके बैक सामने शॉट बेचारे लगा। स्टुअर्ट ब्रॉड फंस जाते हैं। घुमाया पारी ना। के 19th ओवर में युवराज 6 बॉल्स पर 6 सिक्सेस लगा 6 देते हैं बॉलों और पे 6 T20 छक्के। इंटरनेशनल में ये कारनामा करने वाले माशाल्लाह। पहले बैट्समैन बन जाते हैं। इसके बाद फ्लिंटॉफ के लास्ट ओवर में भी उन्हें एक करारा छक्का पड़ता है और शायद इससे बेहतर रिवेंज हमें कभी और ही देखने को मिले। वैसे क्या आपने ये मैच कमाल लाइव का देखा था? यार। कमेंट करके बताइए। मैंने ये तो दोस्तों ये मैचेस थे भारतीय देखे थे, प्लेयर्स but के मुझे द्वारा सही लिए से गए याद सबसे नहीं है। शानदार रिवेंज। तो इनमें से आपका फेवरेट में ये सबसे फेवरेट वाला मुझे तो तुम्हारा। विराट, मुझे तो वैसे सारे मजे के लगे, लेकिन जो ज्यादा मजे का था ना वो फर्स्ट वाला और विराट कोहली वाला सेकंड। मतलब सारे के सारे सारे ऐसे वैसे मजे रिवेंज के थे थे ना जो कि- कि मतलब सही याद रखने वाले थे। हाँ। जो वो गंगोली वाला था और विराट वाला था, ये ऐसे थे एक लॉन्ग टाइम के लॉन्ग बाद भी तो वो ये जो ज्यादा वो shocking चीज मुझे वो लगा चीज कि वापस वही थे रिपीट की ना, हाँ तो वही ये चीजें ज्यादा मुझे रिपीट की। लगा। वो चीजें मेरे लिए भी एक तरह की हाँ। शॉकिंग थी कि यार इन लोगों ने मतलब एक दिमाग में एक बात रखी हुई थी कि इस बंदे हाँ। से ये वाला तो बदला ऐसे लेना है। बदला लेने का मजा भी इस ऐसे वाले आता है बदले का मजा आता है। कि आप तो खैर खेल में ही बदला लें उससे। तो खैर वीडियो बहुत मजे की थी। आप लोगों को इसमें से कौन सा वाला रिवेंज अच्छा लगा है लाजिम से कमेंट करके बताना है। हम लोग मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बाय।